सर, मैंडेट तो आपके सामने है, हमने देखा कि किस सियासी जमात को क्या मैंडेट मिला। शहबाज शरीफ साहब का नाम दोबारा सामने आ गया बतौर वजीर आजम। आप समझते हैं कि इस दफ़ा वो कोई बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे और ये हुकूमत डिलीवर कर सकेगी? अतर साहब, वो पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो यहाँ पे भी सिंपल इतनी बात है कि अगर तो आपकी आपके खजाने में पैसे हुए, आपकी जेब में पैसे हुए, तो आप सब काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खाली पांडा जो है वो क्या कर सकता है? अल्टीमेटली वो खड़कता ही है सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर तो आप रेवेन्यू जनरेशन कर सके, आप एफबीआर के जरिए जो है वो टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज कर सके, आईएमएफ के साथ मुआहिदा कर सके, आपके दोस्त ममालिक ने अगर आपकी सपोर्ट कर दी, तो फिर तो सब ठीक है। लेकिन हकीकत यह है कि आगे हालात बड़े मुश्किल हैं। अगले 3 साल के अंदर जो कर्जा आपने वापस करना है वो तकरीबन कोई 74 अरब डॉलर बनता है। ये पैसे कहां से आएंगे, किस तरह होगा, कौन सी बड़ी सुपर पावर इस मरतबा आपकी मदद करेगी? खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर भी पाकिस्तान की इस वक्त वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो अफगान वॉर के अंदर या वॉर और टेररिज्म के अंदर थी, जब हमें कोलिशन सपोर्ट फंड की जानिब से भी बहुत से पैसे आते थे। तो बड़ा मुश्किल रास्ता है आगे। शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन हुआ है इससे सारी ये जो सूरत हाल आपने बयान की उसमें हमारा फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्योंकि इस इलेक्शन के ऊपर आलमी सतह पे भी आवाज़ें उठ रही हैं, मुल्क में भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो वो एक तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे में इस्तेहकाम आएगा। आपको लगता है कि वो इस्तेहकाम हमें नज़र आएगा सियासी? मैं अतर साहब, मेरी आज एक गैर मुल्की डिप्लोमेट से मेरी आज एक मुलाकात हुई। मैं चले आज वो मैंने अपने वैसे कहीं पे भी ये बात जिक्र नहीं की, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ। तो ये गैर मुल्की डिप्लोमेट से आज मेरी एक मुलाकात हुई और मेरी डिटेल से मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जिस किस्म के इंतखाबात हुए हैं मुल्क के अंदर, उस पर बड़े सवेर किस्म के शुकूक व शुबात हैं। जो प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं किए गए। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब ने जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। किसी ने ज्यादा किए हैं, किसी ने कम किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज निकाल देने से या सिर्फ और सिर्फ एक बयान दे देने से क्या वही काफी है? अगर इनको वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो इन प्रैक्टिस भी नजर आते हैं या नहीं आते? तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन द फील्ड तो अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। कागजी कार्रवाई के हवाले से बयान दे देने की हद तक तो वाकई एतराजात आए हैं, लेकिन इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा। अब पाकिस्तान के मामले में माजी के अंदर भी हमने देखा है, 2002 का इलेक्शन आपके सामने है, वो भी बड़ा सवेर धांधली ज़्यादा था, उसके ऊपर भी बड़े सवेर उस वक्त एतराजात थे। लेकिन सब कुछ वैसे ही चलता रहा, असेंबलियों ने वैसे ही अपना काम किया, सब कुछ जो है जो डेली रूटीन के काम होते हैं वैसे ही होते रहे। सो अभी तक तो फ्रैंकली स्पीकिंग सिवाय बयानात के मैंने इन ममालिक की तरफ से कोई ऐसी कोई बड़ा इकदाम नहीं देखा जिसने कोई वार्निंग लाइट जो है वो मेरे लिए ऑन। ठीक। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है कि अब वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और पार्टी इनसाइडर क्या कहते हैं कि ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था या फिर जिस तरह के हालात बने उसकी वजह से मियां साहब ने ये? अतर साहब, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन से पहले ही ये थी कि नवाज शरीफ साहब अगर तो उनको एक क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी उनकी पार्टी को, तो फिर तो वजारत उज़्मा का ओहदा जो है वो संभालेंगे। लेकिन अगर ये ना हुई और अगर इनको मखलूत हुकूमत की तरफ जाना पड़ा तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि तब तक ये भी तय था कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते तो फिर मरियम नवाज ने वज़ीर आला नहीं बनना था, और मरियम नवाज ने फिर फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनना था, उन्होंने पंजाब में नहीं आना था। तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब के पास अब ये कुर्सी आई है वजारत उज़्मा की, इसलिए मरियम नवाज को वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर जो है वो नामजद किया गया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये भी बता दूं कि उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स शरीफ खानदान के अंदर पाए जाते थे पहले से ही, कि अब उनकी सेहत उनको इतना रूम नहीं देती कि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम कर सकें। इवन दो उन्होंने जलसे वगैरह तो अटेंड किए, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी। आप एक दिन में एक ही जलसा आप उनका देखते थे, वरना आमतौर पर जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो है वो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जलसे भी कर बैठता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का अगर आप पूरा स्केड्यूल देखें तो सिर्फ एक जलसा था। तो उनकी सेहत भी अब उनको इजाजत नहीं देती, उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में अब उनकी तमाम तर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये होगी कि पंजाब में पार्टी का जो हाल हो चुका है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी इलेक्शंस के अंदर, तो शायद अब पार्टी को जो है मजीद मजबूत किया जाए और पंजाब जो एक जमाने में नून लीग का गढ़ कंसिडर किया जाता था वो पोजीशन जो है वापस लाई जाए।